अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से 10th ज्योग्राफी का लेसन नंबर 3 तबई साख और आबी निज़ाम का अगला हिस्सा लेकर के हाजिर हुई हूँ। बच्चों, आप लोग जानते हो कि पिछले 2, 3, 4 किस्से मैंने इस सबक पर छोटे छोटे वीडियो बना करके डाले हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसमें देखा था कि ब्राज़ील के कुदरती हिस्से, भारत और ब्राज़ील की तबई साख और आबी निज़ाम का मुआज़नाती मुतालिया हमको इस सबक में करना है। और इसमें हमने भारत के तबई हिस्सों के बारे में मालूमात हासिल कर ली, तफसीली मालूमात हासिल कर ली। और आज हम ब्राज़ील के कुदरती हिस्सों के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। इसमें पहला बुलंद ज़मीन, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। बुलंद ज़मीन ब्राज़ील के अंदर 2 जगह है, गुयाना की बुलंद ज़मीन और इसके अलावा ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन। ऐसे 2 बुलंद ज़मीनी हिस्सों का मुतालिया हमने किया। इसके बाद दीवार नुमा अजीम उमूदी चट्टान, जो कि एक मुनफरिद और एक बहुत ही छोटा सा एक तबई हिस्सा है ब्राज़ील का, जो ब्राज़ील की आबोहवा पर इंतहाई अहम असर डालता है। तो ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के मशरक़ी सिमत में हमको यहाँ पर दीवार नुमा अजीम चट्टान दिखाई देती है। और ये दीवार नुमा अजीम चट्टान जो है, ये ब्राज़ील की आबोहवा पर असर डालती है। कैसे, वो भी हम इसके पहले के वीडियो में देख चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज हम क्या करेंगे, साहिली इलाके की मालूमात हासिल करेंगे, जो तबई साख का ब्राज़ील की कुदरती हिस्सों का तीसरा नंबर का पॉइंट है। तो ब्राज़ील के साहिली इलाकों की जब बात की जाती है तो ब्राज़ील के साहिली इलाकों को, ये साहिली इलाका है पूरा, ब्राज़ील को 7,400 किलोमीटर लंबा साहिल मयस्सर हुआ है। कितना साहिली इलाका है? 7,400 किलोमीटर। ब्राज़ील को 7,400 किलोमीटर लंबा साहिली इलाका दस्तयाब है, मयस्सर है। और ब्राज़ील के इस साहिली इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक है शुमाली बहरे उक़यानूस का साहिली इलाका और एक है मशरक़ी साहिली इलाका। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक शुमाली साहिली इलाका है और कहाँ से कहाँ तक जो है वो मशरक़ी साहिली इलाका है। तो हम लोगों ने इसके पहले देखा था, जब बुलंद ज़मीन, गुयाना की बुलंद ज़मीन की बात हुई थी, तो मैंने 3 रियासतों के नाम आपको यहाँ पर बताए थे। यहाँ पर आमापार नाम की रियासत का जिक्र मैंने किया था। तो आमापार रियासत से ले करके यहाँ पर रियो ग्रांडे दो नार्ते, क्या नाम है आप याद रखेंगे, रियो ग्रांडे दो नार्ते। देखो बच्चों, आमापार रियासत से रियो ग्रांडे दो नार्ते तक ये मुकाम का नाम है। यहाँ तक फैला हुआ जो साहिली इलाका हमको ये दिखाई दे रहा है, इस साहिली इलाके को शुमाली बहरे उक़यानूस का साहिल कहते हैं। समझ में आ रहा है? आमापा रियासत से रियो ग्रांडे दो नार्ते तक के साहिल को शुमाली साहिली इलाका कहते हैं। इसके बाद यहाँ से जो जुनूब में चला जाता है, तो ये जुनूब में जो चला गया है, इसको मशरक़ी साहिली इलाका कहते हैं। इस एतबार से क्या हुआ कि साहिली इलाके 2 हैं, शुमाली साहिली इलाका और मशरक़ी साहिली इलाका। अब हम हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों कि शुमाली साहिली इलाके में क्या क्या चीज़ें वाक़ है, कहाँ पर वाक़ है, क्या है, उसकी थोड़ी बहुत तफसीलात हम यहाँ पर देखेंगे। जब शुमाली साहिली इलाके की बात होती है तो हमको वहाँ पर कई अमेज़न दरिया
देखो ये दरिया की वादी अमेज़न, ये दरिया अमेज़न बह रहा है, अमेज़न दरिया। इसके अलावा कई छोटे बड़े दरिया जो है वो शुमाली साहिली इलाके में आकर मिलते हैं। इसकी वजह से ये इलाका जो है वो नशीबी बन गया है। समझ में आ रहा है आपको कि अमेज़न और उसकी तरह कई छोटे बड़े दरिया आकर के शुमाली साहिल में गिरते हैं, इसलिए ये इलाका क्या हो गया है, नशीबी हो गया है। और क्या क्या है, तो शुमाली साहिली इलाके में हमको यहाँ पर एक बड़ा जजीरा दिखाई देता है जिसको माराजो जजीरा कहते हैं। एक किताब में इसका नाम माराजो है और नक्शे में महाराजा है, दोनों भी सही है। बच्चों अगर इम्तिहान में महाराजा आया तो भी महाराजो ही समझना है, महाराजो आया तो महाराजा ही समझना है, एक ही नाम है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। महाराजो या महाराजा, जो जजीरा है वो एक जजीरा हमको यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा इसके बिल्कुल मशरिक में महाराजा या महाराजो खलीज है, बहरिया है। ये बहरिया यानी अंदर तक समंदर का पानी चला गया है, तीनों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ पानी का पट्टा, तंग पट्टा जो है वो खलीज या बहरिया कहलाता है। तो खलीज महाराजो या महाराजा बहरिया, दोनों भी लफ्ज अगर इस्तेमाल हुए तो आप समझ जाना चाहिए कि महाराजो जजीरे के मशरिक में जो ये हमको खलीज दिखाई दे रही है, ये खलीज महाराजो है। शुमाली साहिल में एक तो महाराजो जजीरा है, महाराजो या महाराजा, और खलीज महाराजो खलीज है, बहरिया है। इसके अलावा यहाँ एक खलीज हमको दिखाई देती है और ये खलीज है साओ मार्कोस खलीज, खलीजे साओ मार्कोस उसका नाम है। तो शुमाली साहिल के ताल्लुक से जब बात की जाती है तो अमेज़न और कई दरिया आकर के मिल रहे हैं, यही वजह है कि ये इलाका कैसे बन गया है, नशीबी बन गया है। इसके अलावा क्या है, महाराजो जजीरा है और खलीज महाराजो है, और इसके अलावा साओ मार्कोस नाम की खलीज हमको जो है ये शुमाली साहिली इलाके में नजर आती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मशरकी साहिली इलाका। मशरकी साहिली इलाकों में बहते हुए कई सारे छोटे छोटे दरिया आकर के मिलते हैं, और इस खित्ते का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, वो है साओ फ्रांसिस्को। ये बहते हुए बहरे ओकियानूस में जाकर के दिख जाता है। कहाँ जाता है ये बहते हुए, मशरकी साहिल पर वाक़े बहरे ओकियानूस का जो है मशरकी हिस्सा है, यहाँ पर ये बहते हुए चला जाता है। इस खित्ते में यानी ये पूरे मशरकी साहिली इलाके में सबसे बड़ा दरिया कौन सा है अगर आपको पूछा जाए तो आपको याद रखना है साओ फ्रांसिस्को। दरिया का नाम क्या है, साओ फ्रांसिस्को। इसके अलावा इस साहिल की खासियत क्या है, इस साहिल की एक और खासियत है, दूर तक फैले हुए रेतीले साहिल हैं और छोटे छोटे टीले जा बजा हमको दिखाई देते हैं जगह जगह पर। जा बजा का मतलब क्या होता है, जगह जगह पर हमको दिखाई देते हैं। इस साहिल के कुछ इलाकों की, कुछ हिस्सों की हिफाजत मोंगे के जजायर और मोंगे के चबूतरों के जरिए से होती है। ये हमारा था हिस्सा नंबर 3, कुदरती हिस्सा ब्राजील का साहिली इलाके। अब हमको क्या देखना है बच्चों, मैदानी इलाके। ब्राजील में आप लोगों ने जब उसका तारुफ स्टार्टिंग में देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था, तभी ये बात बताई गई थी कि ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा फैले हुए मैदानी इलाके भी नहीं हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी नहीं है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ, सतह मुर्तफ़ा और छोटे से बहुत कम तादाद में मैदान जो है हमको ब्राज़ील की तबई साख्त में नज़र आते हैं। तो अभी उसी मैदानी इलाके की हम लोग बात करेंगे। तो ब्राज़ील के मैदानी इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 2 हिस्सों में हमको ये मैदान दिखाई देता है। एक शुमाल में अमेज़न दरिया की वादी का इलाका और दूसरा जुनूब मगरिब में पैराग्वे दरिया और पैराना दरिया के
मनबे का इलाका। इस तरह से हमको ब्राज़ील के अंदर दो जगहों पर, दो हिस्सों में ज़मीनी इलाका दिखाई देता है। देखते हैं पहला, अमेज़न की वादी का मैदानी इलाका। दरिया अमेज़न आपको मालूम है कि ये सबसे बड़ा दरिया है ब्राज़ील का, और इस ब्राज़ील की अमेज़न दरिया की वादी का जितना भी इलाका आपको गहरे रंग का दिखाई दे रहा है, ये पूरे का पूरा इलाका मैदानी इलाका है। अमेज़न का मैदान कहलाता है। अमेज़न के मैदान की खास बात क्या है, तो यहाँ पर ये जो मैदानी इलाका है ये मगरिब में, ब्राज़ील के मगरबी सिमत में खूब चौड़ा है, यानी 1300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इस चौड़ाई की वजह से दो बुलंद ज़मीन करीब आती हुई दिखाई देती है। कौन सी दो बुलंद ज़मीन? एक तो गुयाना की बुलंद ज़मीन और दूसरा ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन। ये दोनों बुलंद ज़मीनें इस चौड़ाई की वजह से करीब आती हुई दिखाई देती हैं, और यहाँ पर इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर रह जाती है। इसके बाद जैसे जैसे दरिया जो है वो बहरे ओकियानूस की तरफ बहता हुआ चला जाता है, वैसे वैसे उसकी चौड़ाई में और ज़्यादा इजाफा होता जाता है, और ये इलाका खूब चौड़ा होता हुआ, ये मैदानी अमेज़न के मैदानी इलाका खूब चौड़ा होता हुआ हमको दिखाई देता है। देखिए यहाँ आप लोग ग्रीन कलर से जो भी दिखाई दे रहा है वो अमेज़न का मैदानी इलाका है। इस इलाके की खास बात आपको याद रखना है कि ये पूरे का पूरा मैदानी इलाका ब्राज़ील मुल्क की सबसे वसी व अरीज़ मैदानी इलाका कहलाता है। वसी व अरीज़ मैदान है या वसी व अरीज़ मैदानी इलाका कहलाता है। इसके अंदर ये पूरा इलाका घने जंगलात से घिरा हुआ है। बार बार सैलाब आने की वजह से और जंगलात के निचले हिस्सों में ज़मीन की तरफ से नबातात उगने की वजह से ये पूरा इलाका इंतहाई यानी बहुत ज़्यादा दुश्वार गुजार हो गया है। दुश्वार गुजार है क्या बच्चों? दुश्वार गुजार यानी वहां से गुजरना इंतहाई दुश्वार है, मुश्किल काम है। तो अमेज़न के मैदानी इलाके में घने जंगलात की वजह से और बार बार सैलाब आने की वजह से और जंगलात के निचले हिस्से से ज़मीन से बढ़ने वाली नबातात की वजह से ये घने जंगलात का इलाका इंतहाई दुश्वार गुजार हो गया है। और इस पूरे मैदानी इलाके में जो जंगलात पाए जाते हैं वो मुंतक़े हारा के बारानी जंगलात कहलाते हैं। ये हो गया हमारा मैदानी इलाके। याद रखेंगे, साहिली इलाके दो, शुमाली साहिली इलाका, मशरक़ी साहिली इलाका। मैदानी इलाके दो जगहों पर दिखाई देते हैं। एक शुमाल में मैदानी इलाका है जिसके बारे में अभी हमने मालूमात हासिल की। दूसरा मैदानी इलाका जो हमको दिखाई देता है वो बुलंद ज़मीन का जो इलाका है इसके जुनूब मगरिब में वाक़ है। इसमें पैराग्वे दरिया और पैराना दरिया, इन दो दरियाओं के वादियों का हिस्सा आता है। मैदानी इलाके में कैसा है? एक शुमाल में अमेज़न का मैदानी इलाका और दूसरा जुनूब मगरिब में पैराना दरिया का मैदानी इलाका। इसके बारे में हम मुख्तसर तौर पर मालूमात हासिल करेंगे। तो ये जो ज़मीन ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन का इलाका है इसके जुनूब मगरिब में वाक़ जो ग्रीन कलर, हरा कलर आपको दिख रहा है, ये मैदानी इलाका है। और ये पैराग्वे दरिया है। पैराग्वे दरिया के मनबे के करीब जो मैदानी इलाका है उसकी ढलान जुनूब की सिमत में है, और पैराना दरिया का जो मैदानी इलाका है इसकी ढलान जुनूब मगरिब की सिमत हमको दिखाई देती है। अब इन मैदानी इलाकों में भी एक बहुत खास इलाका यहाँ पर है जिसको पैंटानॉल का इलाका कहते हैं। पैंटानॉल का इलाका क्या है?
तो पेंटानॉल का इलाका मुंतक़े हार्रा के दलदली ज़मीनों में से, दुनिया के मुंतक़े हार्रा की दलदली ज़मीनों में से एक है। और ये पेंटानॉल का इलाका बुलंद ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के जुनूब मगरबी सिमत में वाक़ है। और ये ब्राज़ील की रियासत माटो ग्रासो दो सुल के मुकाम पर रियासत का नाम है। और वहाँ पर ये पेंटानॉल का दलदली इलाका है और ये इस रियासत में बसा हुआ है। माटो ग्रासो दो सुल आप लोग याद रखेंगे। तो ये पेंटानॉल का इलाका सिर्फ ब्राज़ील ही में नहीं है, तो ब्राज़ील की तरह ये मुल्क अर्जेंटीना में भी फैला हुआ है। इस तरह से दो हिस्से हो गए, साहिली इलाका और मैदानी इलाका। एक आखिरी छोटा सा हिस्सा हमारा अब देखना है हमें, वो है जज़ायर के मजमूए। जज़ायर के मजमूए कह रहे हैं तो इसे जमा के सीगे में इस्तेमाल हुआ है। इसी से आप पहचान गए होंगे कि जजीरों के जो मजमूए हैं उसकी दर्जाबंदी भी दो हिस्सों में की जा सकती है। एक है साहिली जज़ायर और दूसरा है समंदरी जज़ायर। पहला कौन सा है? साहिली जज़ायर और दूसरा समंदरी जज़ायर। साहिली जज़ायर आपको मालूम है, साहिल समंदर से लगकर दरिया जब इज्तमाकारी करती है तो इज्तमाकारी के जरिए बहकर आया हुआ बाढ़ तलछट वो सब जमा होता रहता है। कई सालों तक ये अमल बार बार होता रहता है। तो उस इलाके की ज़मीन जो है वो बुलंद हो जाती है और वो एक जजीरे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस तरह से साहिल समंदर पर बेशुमार जज़ायर जो है वजूद में आते रहते हैं। जैसे हमारे भारत के यहाँ भी हमने देखा कि साहिली इलाकों में हमारे पास बेशुमार जज़ायर हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी ब्राज़ील में साहिली जज़ायर पाए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो साहिली जजीरा है वो साहिली जजीरा है माराजो जजीरा। ये आपको निशानदही करने के लिए भी पूछा जाता है, नोट लिखिए के लिए भी इसमें से कोई एक हिस्सा पूछा जाएगा। और पेंटानॉल भी निशानदही के लिए पूछा जाता है। पैराग्वे दरिया निशानदही के लिए पूछा जाता है। पैराना दरिया बताइए, निशानदही कीजिए, नक्शे में आता है। और ये अमेज़न की दरिया। इस तरह से सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और प्रैक्टिस करनी है। तो याद रखेंगे कि माराजो जजीरा जो है वो साहिली जजीरा है। ऐसे बेशुमार छोटे बड़े जज़ायर साहिली इलाकों पर पाए जाते हैं और ये जज़ायर जो हैं वो दरियाओं की इज्तमाकारी की वजह से वजूद में आए। दूसरा क्या है बच्चों? समंदरी जज़ायर। समंदरी जज़ायर दरअसल असल सरजमीन के अलावा ब्राज़ील में जज़ायर का भी शुमार होता है। असल सरजमीन ही का हिस्सा ये समंदरी जज़ायर होते हैं। कहीं भी किसी भी मुल्क के जजीरों के ताल्लुक से अगर आप लोग गौर करेंगे, समंदरी जजीरों के ताल्लुक से अगर आप गौर करेंगे तो दरअसल ये असल ज़मीन का ही हिस्सा होते हैं। होता क्या है कि साहिल समंदर शुरू हो जाता है, ये साहिल समंदर शुरू होता है और लेकिन समंदरी फर्श की बनावट आप लोगों ने 8वीं में देखी है। तो जैसे ही बरआज़मी तख्ता बरआज़मी ढलान खत्म हो जाती है, क्या शुरू होता है? बहरी पहाड़ यानी समंदरी पहाड़ों का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन हमको ऊपर से सादी आंखों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि ऊपर हमको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। समंदर की तह में अगर जाएंगे तो वहाँ पर हमको बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देंगे। इन पहाड़ों की चोटियाँ जब कहीं कहीं पानी के ऊपर आ जाती हैं तो वो जजीरे कहलाती हैं और बाकी पूरा पहाड़ जो है पानी में गर्काब रहता है। पानी में डूबे हुए पहाड़ों की ये चोटियाँ क्या कहलाती हैं? समंदरी जज़ायर कहलाती हैं। चूँकि ये नक्शा छोटा है इसलिए इसमें निशानदही नहीं हो सकी है, लेकिन ऐसे बेशुमार जज़ायर जो है हमको ब्राज़ील में समंदरी जज़ायर दिखाई देते हैं। असल ज़मीन से 300 किलोमीटर की दूरी पर हमको
समंदरी जजायर दिखाई देते हैं और ये सारे के सारे चट्टानी जजायर हैं, यानी चट्टानों से बने हैं। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि समंदर में डूबे हुए पहाड़ों की चोटियां हैं, तो ये चट्टानी साहिल, ये चट्टानी जजायर हैं। इसके अलावा इनकी खूबी क्या है कि जुनूबी हिस्से में, बहरे ओकियानूस के जुनूबी हिस्से में, ब्राज़ील के जुनूबी हिस्से में जो जजायर पाए जाते हैं, इनमें से कुछ जजायर जो हैं वो मोंगों की चट्टान से बने हुए हैं, मोंगों के जजायर कहलाते हैं, और कई एक इसमें कंगन नुमा जजायर भी हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारे सबक का पहला हिस्सा यहाँ पर खत्म होता है। तबाई साख, भारत के भी 5 हिस्से, तबाई साख के एतबार से ब्राज़ील के भी 5 हिस्से, कुदरती हिस्से या तबाई साख के हिस्से आज हमने देखे। अगले पीरियड में हम लोग क्या करेंगे कि ब्राज़ील और भारत की आबी निज़ाम यानी दरियाओं के ताल्लुक से, कहाँ पर झीलें हैं, कहाँ पर आबी ज़खायर हैं, इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।